बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं सदीक अमर हूँ। आज हम इंग्लिश 9th का गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर जो है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो 9th इंग्लिश है और ये 75 नंबर का पेपर होगा। उसमें हमने इसको तैयारी किस तरह करनी है और क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज जो है उसको देखेंगे। एक्सरसाइज को हमने हल करना है जिसमें से यकीनन आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर हम उर्दू इंग्लिश टू उर्दू के पैराग्राफ की बात करें तो उसमें हम यूनिट 1 की अगर बात करें तो यूनिट 1 जो है वो हमारा है द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड। उसमें पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बताता चलूं, यूनिट 1 का नाम है सेवियर ऑफ द मैनकाइंड, इसका पैराग्राफ नंबर 6 है। और जो सेकंड यूनिट है उसका है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का पैराग्राफ नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें तो ये यूनिट 4 है। यूनिट 4 क्या है? हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो लेसन है उसमें 3 पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें पैराग्राफ नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 5 है और पैराग्राफ नंबर 6 है। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पहली बात यह है कि यूनिट 6 का नाम क्या है। यूनिट 6 जो है वो है आपके पास द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान। इसका जो पैराग्राफ नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 है सुल्तान अहमद मस्जिद। इसके 3-4 पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पैराग्राफ नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 7 है, पैराग्राफ नंबर 8 है और पैराग्राफ नंबर 11 है। यूनिट 9 की अगर हम बात करें तो यूनिट 9 का नाम है ऑल इज नॉट लॉस्ट, यानी इसमें पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 9 है। अगर हम यूनिट 10 की बात करें, 10 है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन जो है उसमें पैराग्राफ नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और द लास्ट यूनिट है 3 days टू सी। यूनिट नंबर 12 है, इसका पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन के हवाले से। अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट 4 लेसन्स जो हैं, जिसमें सेवियर ऑफ मैनकाइंड, पैट्रियोटिज्म, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट और हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 6 है कायद्स विजन एंड पाकिस्तान और 7 है सुल्तान अहमद मस्जिद। इन 2 लेसन्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10 है जी ड्रग एडिक्शन। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 नॉइस इन द एनवायरनमेंट और चैप्टर नंबर 12 3 days टू सी। ये क्वेश्चन जो है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो जो एक्सरसाइज है या जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर से भी जो है वो पूछा जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि इस बुक के अंदर टोटल 2 ही समरीज हैं। एक जो है वो डैफोडिल्स है और दूसरी है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ सुनोई इवनिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं डियर कुलीग्स, 75% पेपर जो है वो नॉलेज बेस्ड होगा या एक्सरसाइज में से आएगा, जबकि 25% पेपर जो है वो एनालिटिकल होगा या एप्लीकेशन लेवल का होगा या अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा। वो किसी भी जगह से जो है वो पूछा जा सकता है। अगर हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप अगर ग्रामर की बुक देखें तो उसमें लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 4, लेटर नंबर 6, लेटर नंबर 7, लेटर नंबर 8, 11, 12 और 13, ये लेटर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो उसमें 2 हिस्से हैं उसके, एक अनसॉल्व्ड है और एक सॉल्व्ड है। जो अनसॉल्व्ड है उसमें लेसन 1 to 7 बहुत इंपॉर्टेंट है अनसॉल्व्ड के अंदर। उसके बाद 8 है, 9 है, 11 है और 13 है। अगर हम सॉल्व्ड की बात करें तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1, 3, 4 और 5 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो उसमें देखें जो टेंसेस से रिलेटेड होती हैं उनमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। 10 है, 15 है, 22 है, 27 है, 29 है, 37 है, 43 है, 48 है, 50 है, 57 है और 59 है।
अब देखें कि ये बेसिकली चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूं कि 3 पोर्शन होंगे उसके। हमने स्कीम ऑफ स्टडी में पहले जो बात डिस्कस कर ली है कि सबसे पहले पोर्शन में हमें एमसीक्यूज आएंगे, वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद हमें आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा आपको समरीज आएंगी, समरीज में आएंगी या आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आएंगे आपको जो एक्सरसाइज के पीछे दिए गए हैं। ये इसकी तरतीब है और इस तरह जो है वो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बात हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि जो है वो उसको मैक्सिमम रेंज हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।